हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टैंड मोडरेटर। लेक्चर नंबर 1.28 में हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसमें देखा था कि कैसे कंडक्टर कैपेसिटेंस बिहेवियर शो करता है, और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हमने डिराइव की थी। अब इस क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम डिजाइन करेंगे जिसमें कि हम लोग कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो उसी टॉपिक को पढ़ने के लिए या उसी डिजाइन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रिंसिपल को समझते हैं कि कैपेसिटेंस आखिर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिस्टम पे देख सकते हैं आप कि दो अरेंजमेंट जो लिया है हम लोगों ने, तो उसमें दो प्लेट लिए हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए को हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज किया है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज न्यूट्रल। ए प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर दे रहे हैं और बी को हम लोग न्यूट्रल रहने दे रहे हैं। इस कारण से इस सिस्टम में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और उस पोटेंशियल की टोटल वैल्यू होती है वी। एज्यूम कर लेते हैं कि वी इसकी वैल्यू है। अब सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहली बात कि इस वाले अरेंजमेंट में प्लेट ए का कोई भी इफेक्ट, मतलब इस पे जो चार्ज है उसका इफेक्ट प्लेट बी पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्लेट बी काफी उससे दूर रखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें क्या करते हैं, प्लेट बी को थोड़ा पास लाने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट बी इज ब्रॉट नियर ए, जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम, जो सेकंड डायग्राम है उसमें प्लेट बी को बेसिकली प्लेट ए के पास लाने की कोशिश की गई है। अब प्लेट ए के पास लाने से होगा क्या, चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन बी सच दैट द साइड नियर ए इज नेगेटिव एंड द अदर साइड इज पॉजिटिव। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही प्लेट बी को पास लाया जाता है तो बी कंडक्टर है चूंकि, तो उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो प्लेट ए है उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जो प्लेट बी का के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेट ए के तरफ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से प्लेट प्लेट ए के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस कारण से इनर सरफेस पे, जो कि प्लेट ए से नजदीक है जो सरफेस, उस सरफेस पे हम लोगों का नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और जो प्लेट ए से दूर सरफेस है, मतलब आउटर सरफेस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। तो जैसे पिछले वाले अरेंजमेंट में टोटल जो पोटेंशियल की वैल्यू थी इस पूरे सिस्टम की वजह से थी, और इस सिस्टम में दो प्लेट है हमारे पास, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट बी बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल जो वी है हमारा वैल्यू, वो बी पर चार्ज चूंकि नहीं है तो बी से डिपेंडेंट है ही नहीं। वो टोटली किस पर डिपेंडेंट है, ए पर डिपेंडेंट है। ए पर जितना चार्ज है उसी की वजह से ये पोटेंशियल डेवलप हुआ है। अब सेकंड सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो एक पर तो अभी भी उतना ही चार्ज है जो कि फर्स्ट वाले सिस्टम में था। तो इसका मतलब ये है कि ए की वजह से जो पोटेंशियल है वो तो वी डेवलप होगा ही होगा। अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी में देखिए, भले ही इनर साइड में नेगेटिव चार्ज, आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज बना है, बट वो उसके अंदर के ही इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग की वजह से बना है। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर किसी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। मतलब ये है कि जो टोटल उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स थे वो अभी भी उतने ही हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा हमें, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, वो दोनों मिलाकर के सम करने पर जीरो हो जाएगा। बिकॉज पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट, मतलब टूवर्ड, अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स इट होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इसके वजह से नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा और इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। तो दोनों को जब सम करेंगे तो वो टोटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ए की वजह से हमारे पास पोटेंशियल बचेगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, जो पहले था, यानी वी। तो सेम स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ए एंड बी in step 1 and 2 remains the same because the potential due to positive and negative charges on B cancel out। ठीक है, तो B पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज तो इंड्यूस हुए हैं, बट ये इंड्यूस चार्ज की वजह से जो टोटल पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो दोनों आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, और सिर्फ हमारा A की वजह से पोटेंशियल बचेगा, और वो अभी भी V जो पहले था वही रहेगा। तो अब बात रही कि फिर पोटेंशियल चेंज होगा कैसे।
तो हम लोग क्या करते हैं स्टेप 3 में, व्हेन द फर्दर साइड ऑफ बी इज अर्थ, तो बाहर वाले जो साइड है, जो आउटर साइड है बी का, आउटर सरफेस, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, मतलब अर्थिंग कर देते हैं उसके, यानी सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। द पॉजिटिव चार्जेस ऑन बी गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड बी इज लेफ्ट ओनली विद द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है, जब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थिंग के वजह से, तो हमारे पास बी पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा जो कि इनर सरफेस पे है। अब इस नेगेटिव चार्ज और ये टोटल ए पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर जो इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, वी था। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल कुछ जनरेट होगा, तो उन दोनों को जब सम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर के कम ही होना है, तो अब जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वो स्मॉल वी होगी, ठीक है। नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज ड्यू टू द सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए, इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी, और बी के वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा, पॉजिटिव तो अर्थ हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है कि उसी पोटेंशियल, हम लोग कैपेसिटर कैसे डिफाइन करते हैं, सेम पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं किसी गिवन पोटेंशियल पर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि वापस से फिर उसी पोटेंशियल पर जाने की कोशिश करें। सो टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू, ये जो स्मॉल वी आ गया था, इसको वापस से अगर हम लोग कैपिटल वी, इस पोटेंशियल को फिर से उसी वैल्यू पे इंक्रीज करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों जो चार्ज का वैल्यू था, चार्ज का वैल्यू क्या था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सम करने के वजह से पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट होके कम हो गया। तो वापस से अगर पॉजिटिव वाले प्लेट को और बढ़ा दिया जाए, तो फिर दोनों का जो नेट सम होगा वो फिर से वही वैल्यू हो जाएगी जो ए की पहले वैल्यू। तो मान लेते हैं कि पहले ए पर टोटल 5 कूलम चार्ज था, ये ए पर टोटल 5 कूलम चार्ज था, अब ये -2 कूलम, सपोज कर लेते हैं कि इस पे -2 कूलम चार्ज था, तो 5 में से 2 यानी टोटल जो सिस्टम का चार्ज हो गया वो 3 कूलम हो गया। तो वापस से ये इसको अगर हम लोग 5 कूलम चार्ज पर ले जाना चाहें, तो 2 कूलम एक्स्ट्रा इसको देना पड़ेगा, प्लेट ए पर 2 कूलम एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज इस पे इंड्यूस हुआ उतना चार्ज हमें ए पर पॉजिटिव देना पड़ेगा, तब जा करके पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू एज वाज इन स्टेप 2, एन एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्जेस कैन बी गिवन टू प्लेट ए, प्लेट ए को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसी पोटेंशियल पे, पहले पोटेंशियल वी था, उसी पोटेंशियल वी पर वापस पहुंचने के लिए इसको और चार्ज की आवश्यकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम पोटेंशियल पर पहले जो चार्ज स्टोर कर रहा था उससे ज्यादा अब चार्ज स्टोर कर रहा है। रीजन उसके पीछे क्या है, हमने एक पैरेलल प्लेट इंड्यूस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग कैपेसिटर डिजाइन करने में अब सक्षम रहे, मतलब कैपेसिटर हम लोगों ने डिजाइन कर दिया, ठीक है। दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस ऑन ए इंक्रीजेज, अब ए पर ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, एंड द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड कैपेसिटर, और इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर। तो आपने देखा कि कैपेसिटर को डिजाइन करना वेरी सिंपल था। अगर सिंगल हमारे पास कोई प्लेट, चार्ज प्लेट था, तो उसके वजह से कैपेसिटेंस पोटेंशियल तो डेवलप था, लेकिन जब हम दूसरा प्लेट उसके सामने ला रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जा रही है, और फिर वापस उसी पोटेंशियल पे ले जाने के लिए अब ये जो पहले वाला जो प्लेट है वो और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, और इसी स्टोरेज ऑफ चार्ज को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। उसके प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस बोलते हैं और उस डिवाइस को कैपेसिटर बोलते हैं। तो समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी हम लोगों ने डिजाइन किया, इसके कैपेसिटेंस की आखिर वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास डायग्राम है, 2 पैरेलल प्लेट्स रखे हुए हैं, और ये सिस्टम मिलाकर के एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहा है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर मीडियम और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम। बेसिकली 2 प्लेट्स को पैरेलली रखना है और दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, और उनके बीच का मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, और कोई इंसुलेटिंग मीडियम सच एज पेपर, माइका, ग्लास, वुड, सेरामिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बीच के हम मतलब इस सिस्टम के लिए या इस कैपेसिटर के लिए हम लोगों को कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफाइन करनी है। कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि C = Q/V, ठीक है, याद कीजिए।
जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो हम लोगों को Q और V की वैल्यू अगर पता चल जाए, या ऑब्वियसली बोले V की वैल्यू पता चल जाए, तो बस इस फॉर्मूले पे रख करके हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखते हैं इस वाले गिवन सिस्टम में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि बाद में हम लोग इस फॉर्मूले में V की वैल्यू रख सकें। तो V देखिए कैसे निकालेंगे। तो V निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और D यानी उसके बीच के डिस्टेंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, या ये बोले कि इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, तो इस प्लेट से लेफ्ट साइड में जो प्लेट है उससे राइट साइड के प्लेट के बीच का, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा इस सिस्टम का, ठीक है। और इस तरह के सिस्टम के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देख हम लोग ये जब गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग अरेंजमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो उसमें एक ये अरेंजमेंट भी था, आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस, कि अगर पैरेलल प्लेट्स रखे हुए हैं जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें, स्क्रीन पर देखें, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड में हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, और लेफ्ट साइड में भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। और उसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस प्लेट होता है, तो अवे फ्रॉम दिस प्लेट होने की वजह से लेफ्टवर्ड्स और राइटवर्ड्स होगा, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट से निकलेगा, और नेगेटिव प्लेट पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होता है, तो इसमें भी एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डेवलप होगा। तो दोनों मिलाकर के सम करने पे हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, जो कि मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, तो आप देख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग गॉस लॉ का यूज करके और ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट के लेफ्ट साइड में भी जीरो रहेगा, नेगेटिव प्लेट के राइट साइड में भी जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डेवलप किसके बीच में होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड प्लेट्स के बीच में, और वो कितना होगा, तो वो इक्वल होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया हम लोगों को, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन तो पता है ही, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। जब लाइन इंटीग्रल करने की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस डी से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो देखिए क्या वैल्यू आ जाती है, v इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा की बात की जाए तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस अगर सरफेस की बात की जाए तो इस सरफेस का एरिया है a, और इस पर टोटल चार्ज अगर मान लेते हैं हम लोग कि टोटल चार्ज q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई a, यानी सिग्मा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, q बाई a। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ लिखा है, q डिवाइडेड बाई a। तो इस तरह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया q बाई a इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जब इस पूरे सिस्टम का हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया, तो हम लोगों को निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। तो Q एज इट इज रहेगा, और V का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला वो पुट करेंगे, तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा, और ये A एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, C इक्वल्स टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। तो ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया है क्योंकि हम लोगों ने इसके बीच का मीडियम क्या माना है, एयर। अगर इसके बीच का मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान ले, इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तब रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, और वो वैल्यू हो जाएगी जो कैपेसिटेंस की, वो A इंटू एप्सिलॉन बाई डी, या फिर एप्सिलॉन को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी। तो इस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लिया फॉर एयर मीडियम एंड फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, या फिर ये बोले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स। ये देख सकते हैं C इक्वल्स टू ए न्यूमरेटर में है, इसका मतलब ए की वैल्यू अगर बढ़ती है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट है उसका एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उसके अंदर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच का डिस्टेंस का या सेपरेशन का। मतलब इन दोनों के बीच का अगर सेपरेशन जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। अगर हम लोग दूर करते चले जाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला देख लिया। C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अगर कोई मीडियम है तो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। और दो चीज़ें एनालाइज की कि ये एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया बढ़ेगा, प्लेट्स का एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है तब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी। मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस चूंकि डिनोमिनेटर में है। तो ओवरऑल इसमें इस क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ लिया कि आखिर कैपेसिटेंस कैसे इंट्रोड्यूस होता है किसी पैरेलल प्लेट्स के बीच में, और उसके बाद हम लोगों ने उसका फॉर्मूला डिराइव किया कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे कैपेसिटर्स के। So till that time keep watching this video and कीप वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो सीरीज। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी पूरा 12th क्लास का कंप्लीट फिजिक्स आपको इस वीडियो सीरीज में, वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा दूं। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार बता दूं, इसके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस का सेट डालूंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन आप उसके लिंक के जरिए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।